Hello and namaste, myself Surajam Sahu from Mind Magma and in this video we are going to start about our drilling patterns जिसमें आज हम लोग start करने वाले हैं हमारे पहले pattern से which is our pyramid cut. पिरामिड कट के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा पिरामिड कट दिखता है हमारे वर्किंग बेस में उसके बारे में समझेंगे और पिरामिड कट क्या है, उसको कहाँ पे यूज होता है, उसका यूज किधर है, उसके कुछ बेसिक नॉलेज या फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम एक पिरामिड कट के बारे में करने वाले हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, make sure to like, share and subscribe our YouTube channel to get more information about mining. So let us start with the intro point. ओके तो पहली चीज हम लोग एक पिरामिड कट बेसिकली एक टाइप का ड्रिलिंग पैटर्न ही है. ये जो ड्रिलिंग पैटर्न ही ये दो जगहों पे सबसे ज्यादा यूज होता है. एक होता है हमारे जो माइन अंडरग्राउंड माइंस में रेसेस होते हैं और दूसरा है हमारे शाफ्ट सिंकिंग. हाँ, शाफ्ट सिंकिंग में अंदर इसके यूज किया जाता है. तो ये हो गया इसके मेन दो यूज. नेक्स्ट है इस टाइप ऑफ कट में बेसिकली जो हमारा कट होता है उसमें 4 होल्स होते हैं. जो 4 होल्स होते हैं उनका जो एंड होता है, 4 होल्स के जो ड्रिलिंग एंड होता है वो ऐसे एंगल में उसको बनाया जाता है कि मतलब अगर आप पीछे से इसको टॉप व्यू में देखेंगे, जब हम आगे जाके इसके टॉप व्यू को समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक दूसरे से जाके वो मिलते हैं. मिलते भी नहीं है, बस उससे नियर टू मीटिंग पॉइंट तक उसको ऐसा ड्रिल करके बनाया जाता है सो दैट इट विल बी लुकिंग लाइक दे आर मीटिंग एट वन पॉइंट. एंड ये जैसे कि बोला मैंने, अभी हम कंसिडर कर लेते हैं ये हमारा एक फेस है, एक छोटा सा. इसके चारों साइड पे हाँ हमारे ड्रिल होल्स हैं और इनके जो होल्स के अंदर जो उसका पॉइंट है वो सारे पॉइंट्स जो है वो एक दूसरे से मिलने जैसा ट्राई कर रहे हैं पर मिल नहीं रहे हैं. why they are not meeting is because of उसमें कट ऑफ हो जाएगा. क्योंकि अभी जब हम चार्ज डालेंगे तो अभी एक होल से अगर दूसरे होल में वो पीछे पीछे से ही चला गया अंदर तो फिर हमको वो प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलेगा जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. बट उसको इस एक्सटेंट तक बनाया जाता है कि ऐसा लगे वो मिल रहा है बट वो एक्चुअल में एट द एंड वो मिलते नहीं है. बट उसको वैसे कट में बनाया गया. तो वही चारों पॉइंट्स को अगर आप मीट अप करेंगे तो दैट लुक्स लाइक अ पिरामिड. तो इसीलिए इसको पिरामिड कट का नाम देते हैं. तो ये हो गया हमारा एक चीज. अभी नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा इस होल होता है, जो पिरामिड कट का जो होल का डेप्थ होता है वो हमारे जो ड्रिफ्ट है उसके 50 to 60% से कम होना चाहिए हमारा होल डेप्थ. That is one point which you have to remember when you are making a pyramid cut. और pyramid cut जो है इसका दूसरा नाम भी है which is हम लोग बोल सकते हैं double wedge cut. Why it is double wedge cut? कि wedge cut में ऐसा होता है कि आप अगर उसके टॉप व्यू को देखेंगे तो उसका जो टॉप व्यू है वो कुछ ऐसा दिखता है और उसका जो साइड व्यू भी देखेंगे वो भी सेम जैसा दिखता है टॉप व्यू जैसे. बट इन wedge cut में हमारा जो टॉप व्यू है वो हमारा ऐसा दिखता है, बट जो हमारा साइड व्यू होता है उस साइड व्यू में वो हमारे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल होते हैं, उसमें कोई भी एंगल नहीं होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ डबल वेज कट. ये हो गया हमारा बेसिक कुछ नॉलेज हमारे पिरामिड कट के बारे में. अभी हम वर्किंग फेज से समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज कैसा दिखता है. तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर इज अ वर्किंग फेस ऑफ 2.5 मीटर. 2.5 मीटर का एक वर्किंग फेस है. इसमें सबसे सेंटर में जो हम कट वाले पोर्शन में जाके देखेंगे तो वहां पे 4 Z एक प्लस साइन में Z फॉर्मेशन हो रहा है, राइट. Z इज मींस जीरो डिटोनेटर, मतलब उसको आप लगाओगे तो वो सीधा ब्लास्ट करेगा. दैट इज कॉल्ड जीरो डिटोनेटर व्हिच इज विदाउट डिले. फिर उसके चारों पॉइंट्स में इन अ फॉर्म ऑफ स्क्वायर देयर आर 4 1 डिले नंबर्स पे चार रोज बना रखे हैं. फिर उसके बाद वापस एक डायमंड में हम लोग ने इसको 2 नंबर के डिले नंबर्स दे रखे हैं और फिर हमारा जो आउटर वाला पार्ट है जिसको हम लोग ट्रिमर होल्स बोल सकते हैं वहां पे हम लोगों ने अलग अलग 3 4 नंबर्स के हम लोगों ने डिले नंबर्स दे रखे हैं. एंड एट द सेंटर ऑफ दिस वर्किंग फेस वहां पे हम लोगों ने एक रीमर होल दे रखा है. नाउ व्हाट इज रीमर होल? रीमर होल इज बेसिकली अनचार्ज होल जो हम सेंटर में देते हैं और ये जो होल है ये कंपैरेटिवली बाकी होल से थोड़ा सा बड़ा होता है. तो ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू कि हमारा एक क्या बोलते हैं पिरामिड कट कैसा दिखता है. और ये पिरामिड कट को जैसे हम लोग डबल वेज कट बोलते हैं वैसे ही इसका एक और नाम है दैट इज आवर डायमंड कट. इसको हम लोग डायमंड कट भी बोलते हैं. तो ये हो गया हमारा एक फ्रंट व्यू. अभी हमारा यही चीज हमारे साइड व्यू में कैसे दिखता है. तो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये जो वाला एरिया अभी आ रहा है आपके सामने, ये है एक हमारा वर्किंग प्लेस मान लीजिए जहाँ से हम लोग काम कर रहे हैं, राइट. और इसके पीछे अभी आप देखेंगे कि ये चीज टॉप व्यू में कैसे दिखती है.
तो फर्स्ट थिंग यू कैन नोटिस दैट देयर इज बिग ट्रायंगल टाइप, एक पिरामिड टाइप, दो साइड से एक मीटअप हो रहा है, राइट? दैट इज हमारा जो सेंटर पॉइंट्स है जो ऐसा मीटअप हो रहा है। ये आपको टॉप व्यू से देख रहे हैं, इसके नीचे भी पॉइंट्स हैं, राइट? तो अभी ये हो गया हमारा, इसके साइड में जो है वो है हमारे कट स्प्रेडर। जो हमारे बाकी दो पिलर्स आप देख रहे हैं, ये जो बाकी दो होल्स देख रहे हैं, जो होल्स का वहां पे हम लोग को डायरेक्शन दिखाया गया है, वो है हमारे कट स्प्रेडर। और जो बाहर वाले जो बाहर की तरफ डायरेक्शन कर रहे हैं वो हो गया हमारे ट्रिमर या फिर बाहर के साइड वाले होल्स। तो ये जब पूरा ब्लास्ट होता है तो हमको एक फ्री फेस या फिर फ्री ब्लास्टिंग या फिर फ्री एक्सकवेशन हम लोगों को मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा एक फ्रंट व्यू कैसा होता है हमारे पिरामिड कट का। और फिर उसके बाद हमने देख लिया हमारा टॉप व्यू कैसा दिखता है पिरामिड कट का हमारे होल्स बनाने के बाद। तो ये हो गया हमारे पिरामिड कट के बारे में एक नॉलेज। अभी एक बार हम धीरे धीरे कुछ चीजों को गो थ्रू करके पिरामिड कट के बारे में और अच्छे से जो चीज हमने अभी तक कवर की उसी को पढ़ेंगे और इस टॉपिक को फिनिश ऑफ करेंगे, राइट? सो इन दिस टाइप 4 और 6 holes are derived at the middle of the face, जैसा कि हमने देखा था, which at the end to form a cone or pyramid shape। जो कोन हम लोग कोन कट भी बोलते हैं, कोन कट बेसिकली और कुछ नहीं पिरामिड कट का ही एक डेवलप्ड वर्जन है, राइट? और इसी चीज में इसमें 4 होल्स से 6 होल्स होते हैं जो आपस में एंड में जब मीट करते हैं। आप अगर इस चीज को पिरामिड हम लोगों ने क्यों नाम दिया है, तो अगर आपने कभी भी पिरामिड देखा होगा तो पिरामिड भी ऐसा ही बनता है कि पिरामिड दिखने में हम लोगों को 3 फीट का लगता है पर उसका जो बेस है वो 4 पॉइंट्स का होता है, राइट? तो इसीलिए इसको एक पिरामिड कट जैसा नाम दिया गया है क्योंकि इट लुक्स लाइक अ पिरामिड। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज द पिरामिड और डायमंड कट। जो पिरामिड और डायमंड कट है इट इज अ वेरिएशन ऑफ वेज कट। जैसा कि मैंने बोला था कि वेज कट एक है, इसको हम लोग डबल वेज कट भी बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज़ साइड व्यू में ये सेम जैसा दिखता है जैसा कि हमारा फ्रंट व्यू में है। जहां पे अभी इसको हम लोग एक वेरिएशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके जो ब्लास्ट होल्स है हमारे पिरामिड कट में, इसका जो इनिशियल कैविटी के लिए हम लोग एक लाइन ऑफ सिमेट्री में इस होल्स को देते हैं। तो अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस एज वेल एज वर्टिकल एक्सिस में हम लोग एक होल्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं एक स्क्वायर में हमारे चारों कॉर्नर्स में। सो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली वी प्रोवाइड दी ड्रिलिंग होल्स, या फिर ऐसी जगह पे हम लोग इस लाइन ऑफ सिमेट्री में इधर ब्लास्ट होल्स हम लोग बनाते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज दैट द लेंथ ऑफ द होल, जो होल का लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है जो भी बाकी टाइप के होल्स होते हैं उसमें। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट यही है कि द चार्जिंग इज डन, जो चार्जिंग जो एक्सप्लोसिव चार्ज कर रहे हैं वो एट द एपेक्स ऑफ दिस कट्स, सो इट क्रिएट्स अ फ्री फेस टू फायर द नेक्स्ट विद द डिलेस। तो इसमें जो चार्जिंग होती है ये एकदम एपेक्स पे होती है। उस एपेक्स पे इसीलिए करते हैं ताकि उसके बाद जब वो ब्लास्टिंग हो तो हमको एक फ्री फेस प्रोवाइड कर पाए उसके सराउंडिंग होल्स के लिए, राइट? और ये जो कट है ये बेसिकली हम लोग हार्ड रॉक मास के लिए यूज करते हैं। हार्ड रॉक मास के लिए हम लोग ये कट्स को यूज करते हैं। और ये जो कट है ये आसान भी नहीं होता है, ये बहुत ही ट्रेंड लोग इस चीज को, पिरामिड कट को, हम लोग जो लोग ट्रेंड है इस चीज में वही लोग इस चीज को कैरी आउट कर पाते हैं। तो ये हो गया हमारे पिरामिड कट के बारे में। हमने फ्री फेस देखा पिरामिड कट का कैसे दिखता है, हमने पिरामिड कट का साइड व्यू देखा, इसको क्या बोला जाता है, इसकी एप्लीकेबिलिटी कैसी है, कुछ टर्म्स के बारे में हमने समझा। So I hope you understood this part जिसमें हम लोगों ने पिरामिड कट के बारे में देखा। We'll see you in the next video. If you are having any doubt, please drop down in our comment section. We'll get back to you and thank you from my mind.